वाहेगुरु। साहिब जीओ दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। अविनाशी जियन को दाता, सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन को बरतन, गुण निधान भगतन को बरतन। ठाकुर स्यों जाकी बन आई, भोजन पूरन रहे अघाई। कछु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को। गुण निधान भगतन को बरतन, बिरला पावे को। जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाइए। बहुड़ ना दुख न हो, मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। नामे की दासी, नामे की दासी। नामे की दासी, नामे की दासी। नामे की दासी, मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी।
मुकत जुगत नावे की दासी, नावे की दासी। भगत वडारा जा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। भगत वडारा जा जनक है, गुरमुख माया विच भगत वडारा जा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। भगत वडारा जा जनक है, गुरमुख माया विच देवलोक नो चलिया, गण गंधर्व सबा सुखवासी। देवलोक नो चलिया, गण गंधर्व सबा सुखवासी। देवलोक नो चलिया, गण गंधर्व सबा सुखवासी। गण गंधर्व सबा सुखवासी। मुकत जुगत नावे की दासी, नावे की दासी। मुकत जुगत नावे की दासी, नावे की दासी। 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 मुकत जुगत नावे की दासी, नावे की दासी। मुकत जुगत जमपुर गया पुकार सुन, बिललावन जी नरक निवासी। जमपुर गया पुकार सुन, बिललावन जी नरक निवासी। पापी कर्म कमांदे कर दे हाय हाय,
नानक जे मथन माधाणिया एव मथे धर्मराज। जमपुर गया पुकार सुन बिललावन जी नरक निवासी। जमपुर गया बिललावन जी नरक निवासी। धर्म राय नो आख्योन सबना दी कर बंद खलासी। धर्म राय नो सबना दी कर बंद खलासी। मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। सारे जपो मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। नामे की दासी, नामे की दासी। सारे पढ़ो नामे की दासी, नामे की दासी। 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 मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। गुरु सासंग जी, पिछले दफ़े भी दास ने जन्माष्टमी के दिन जो रंज समय कीर्तन था, उस वक़्त भाई साहब भाई गुरदास साहब जी की वार में से दुर्योधन और कृष्ण जी वाला संवाद जो श्री कृष्ण जी महाराज हसनापुर में जाकर के दुर्योधन के न उतर के विदुर के यहाँ उतरे थे, उस पे जो नाराज़गी व्यक्त की थी, ये शब्द भाई गुरदास साहब जी की वार में से आपको स्मरण कराया था। आज भी भाई साहब भाई गुरदास साहब की वार है, पर आज कथा है राजा जनक की। एक बार प्यार से बोली सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बार फिर बोली सतनाम श्री वाहिगुरू। ये अरदास के बीच में, कीर्तन के बीच में जो वाहिगुरू बुलाया जाता है ना, ये क्यों बुलाया जाता है? आप सुचेत रहो। अरदास में हर पैराग्राफ पे आता है, इनका ध्यान धर के, इनका ध्यान तक तुम्हारा ध्यान अरदास से चूके नहीं। और ये जो अरदास आप कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, इस अरदास में आप अकेले नहीं हो। सिख पंथ की जो अरदास है न, गुरु की साथ संगत बहुत
बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी ऊंची सोच रख के, बड़े अनुभव को सामने रखते हुए ये अरदास बनाई है। बुरा मत मानना, विश्व में ऐसी अरदास किसी पंथ की नहीं है। एक बार प्यार से बोली सतनाम सली। ये अरदास हम जब करते हैं, इसमें हमारे साथ 10 गुरु साहिबान, परमात्मा खुद जिसके आगे करते हैं, और 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुगते, शहीदों, मुरीदों, जिन्होंने नाम जपा, जिन्होंने लंगर चलाए दुख सुख में, जिन्होंने देख के अंडिठ किया, ये सब शामिल हैं। 5 तख्तों का ध्यान, गुरधामों का ध्यान। आप अरदास को ध्यान से आप कभी सुने ना, ध्यान से हम सुनते नहीं हैं, हम बस खड़े हो जाते हैं। मैं तो देखता हूँ कई लोग वाहेगुरु भी नहीं बोलते, जैसे भी नहीं बोल रहे हो आप। मैं देखता हूँ, कभी आप नांदेड़ हजूर साहब जाओ, या जो गए हैं उनको पता होगा, सच पूछो, जागृति वाली अरदास होती है वहाँ पर। अगर उस तरह से वाहेगुरु यहाँ बोलो ना, पूरी कॉलोनी में गूंजेगी। बहुत जोर से बोल रहे हैं वहाँ पर। बड़ी गुंजार से बोलते हैं। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह वहाँ पर सैकड़ों बार बोला जाता है, नांदेड़ तख्त सचखंड हजूर साहब में, और वो भी बड़ी जोर से ही बुलाते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे, ऐसे बोल रहे हैं। इतनी आवाज़ होती, मेरी भी कम है शायद, कभी जाओ तो आप नोट करना, वाहे खालसे फतेह जी, हम ऐसे बोलते हैं। वहाँ कभी भी सुनना, कोई भी धीमे नहीं बोलता। इसके पीछे बड़े रहस्य हैं, और गुरु साहब ने जब हमको फतेह दी है, ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। इतिहास में लिखा है, जो फतेह नहीं बुलाता उसके तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज की पीठ होती है, जो धीमे बुलाता है उसकी तरफ कंधा होता है, जो खुल के बोला है उधर गुरु का मुख होता है। प्यार से बोली सतनाम श्री। ये इतिहास में लिखा है ऐसा। और हम बोल क्या रहे हैं? आप मेरी महिमा थोड़ी कर रहे हो, प्रबंधन की महिमा थोड़ी कर रहे हो, इस प्लॉट, इस कॉलोनी की मैं थोड़ी कर रहे हो आप। मेरा समा नहीं है अभी, पर मैं इशारा मात्र, शायद मैंने पहले भी कभी दिया हो, आज भी दे रहा हूँ, और इसको निंदा में मत ले जाना। पहले बोल दूँ मैं, आजकल टांग खिंचाई ज़्यादा हो गई है, और पता किसी को कुछ भी नहीं है। जितने भी टांग खिंचाई करते हैं ना, वो किसी भी धर्म के हों, धर्म में कभी गए ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, अपने धर्म का ही नहीं पता, बस नुक्ताचीनी नहीं करते। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, जितने बैठे हो, राजा जनक की कथा आप में से किस किस ने सुनी है? हाथ ऊपर करो। यहाँ पर गुरसिखों से ज़्यादा सनातनी बैठे हैं, किसी ने भी नहीं सुनी। अच्छा चलो बताओ, आज के पहले राजा जनक का नाम कब सुना है आपने? खुली क्लास है, शर्म मत करो। क्लास में पूछता नहीं, जैसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इससे पहले आपने नाम कहाँ सुना है? सुना है कभी? अच्छा चलो, कहीं पढ़ा है? कोई तो बताओ, कहाँ पढ़ा है? हाँ, रामायण में, करेक्ट। इसके अलावा इसके अलावा पचासों बार सुना होगा आपने। पर भागवत में कथा है,
और आज भी कहीं ना कहीं भागवत चल रही होगी शहर में, 2-3 जगह, कम से कम 2-3 जगह चल रही पूरे ग्वालियर में, पर मतलब ही नहीं है ना हमारा। तो जब हमें सुनाई नहीं है तो लड़ने को लोग तैयार हो जाते हैं कि सिख धर्म के खिलाफ बोला है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, सलन। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, अपने धर्म को पढ़ते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो तकलीफ वाली बात ये है। एक व्हाट्सएप पे छोटी सी कहानी आई थी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, काम आएगी। कि एक बार एक फैमिली कार में कहीं जा रही थी, तो रास्ते में आतंकियों ने रोक दिया, जैसे अभी सिंदूर वहाँ हुआ था पहलगाम में। रोक दिया, फैमिली को कार से उतारा, मारने लगे। हस्बैंड वाइफ थे और छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे बच्ची बैठी है। तो जो हस्बैंड था वो थोड़ा सतर्क रहा। वो आतंकी से कहता, भाई हमें मत मारो। बोले क्यों, तुम्हें क्यों नहीं मारे, तुम हमारे खास लगते। बोले यहाँ खास लगते हैं। ध्यान से सुनना आप ये बात। बोले खास कैसे लगते हो। बोले हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं। तो वो आतंकी कहने लगे, अच्छा कलमा पढ़ के सुना, आयत पढ़ के सुना, तू मुसलमान है तो मैं मानूं, पर छोड़ दूंगा तेरे को। तो उस बंदे ने साहब सुना दी। उसने कहा जाओ जाओ। फटाक से कार में बैठी फैमिली और टॉप गियर दे के निकल गए। रास्ते में बच्ची कहती पापा से, पापा पापा। उसने आपको कहा आयत सुनाओ, आपने तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ के सुना दिए, उन्होंने आपको छोड़ दिया। प्यार से बोली सतनाम श्री वाहे। उन्होंने आपको छोड़ दिया, समझ में नहीं आई। बोले बेटा कभी उन्होंने कुरान पढ़ी हो तो उनको पता हो ना आयत होती क्या है। ये हाल है हमारा। उन्होंने कभी कुरान पढ़ी हो तो उनको पता हो कि आयत क्या होती है। ये एक शिक्षा देने के लिए दृष्टांत है। किसी जातिवादी का मैं शिक्षा देने बस उतना ही मसाला लेना है, इसमें से काम की बात लेना, बाकी तरफ मत जाना। वो आतंकी सखी भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, सबके हाल एक सही हैं। वही तो कारण है कि गुरु ग्रंथ साहब जैसा ग्रंथ होते हुए आज सिख परेशान है, भटका हुआ है। भगवद गीता 4 वेद 18 पुराण 27 स्मृतियाँ 108 उपनिषद शेष शास्त्र होने के बाद भी हिंदू सबसे ज़्यादा भटका हुआ है। और कुरान पाक होते हुए भी कारण यही है और कोई कारण नहीं। भागवत में ऐसे ही भक्तों की कथाएं हैं। अगर आप ये भागवत में बैठे हो सुनने तो बुरा मत माना मेरी बात को, मैं बोलने से चूकता भी नहीं हूँ। मेरे पीछे आप सब क्रिटिसाइज भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भागवत जैसे ग्रंथ की कथा होते वक्त कम से कम डांस नहीं होना चाहिए। भागवत पुराण आपको पता है किसने लिखा है? नहीं पता किसने लिखा है? हाँ, वेद व्यास ने। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण भागवत लिखा है। और फिर कभी फुर्सत निकाल, अगर आपको जिज्ञासा हो तो मुझसे अब पूछना कि क्यों लिखा था और क्या है। आज नहीं बताऊंगा मैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। अगर जिज्ञासु होगे तो पूछोगे, नहीं तो समझूंगा यहाँ भी टाइम पास करने आते हो, हम सबको शक्ल दिखाने आते हो। और ऐसा ही है।
कहीं मत समझना कि आप कीर्तन सुनने आते हो। रैन सभा में आते हो काका जी की शक्ल दिखाने, मंगल में आते उनको दिखाने, हमको दिखाने, बाकी यहाँ कोई मतलब नहीं कीर्तन से, कोई मतलब नहीं। तो मैं निवेदन करा था राजा जनक, ये जो जनक शब्द है ना, ये इनकी राजगति का वाचक है। आज भी हम कहते हैं आप हमारे जनक को महाराज, सुना होगा आपने कई बार। जहाँ तक मेरा ख्याल है जनक का मतलब पालक भी होता है, उसका पर्यायवाची जन्मदाता भी होता है। तो ये जनक राजा का नाम नहीं है। आपकी आम भाषा में कहूँ, ये इनका तखल्लुस है औहदे का। एक तखल्लुस होता है, शायर लोग अपना रखते हैं उपनाम। तो ये जनक इनका नाम नहीं है राजा का। और जिस जनक की हम बात कर रहे हैं, जो इतिहास आज पढ़ रहे हैं, जो माताजी ने बताया, राजा जनक के ससुर थे। और ये उस जनक कुल के 53वें राजा जनक थे, 53 जनरेशन, जो कि माता जानकी के पिता थे। श्री रामचंद्र महाराज त्रेता पुरुष के जो अवतारी पुरुष थे, उनके ससुर थे। ये जनक की वंशज में से 53वें थे। इनका सबसे जो पहला जनक था उसका नाम था निम्मी राजा। पर ये जो राजा जनक थे बहुत 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 भगत प्रवृत्ति के थे, भक्ति वाले थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। राज चलाते हुए भी ये माया में रह कर के भी निर्लेप थे। और इनकी सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों का सम्मान होता था। और ये इतने बड़े भगत थे, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, जो सुखदेव स्वामी जैसों ने इनको अपना गुरु बनाया था। प्यार से बोली सतनाम श्री वाहिगुरू। सुखदेव स्वामी कौन? जो जन्म से लेकर के भक्ति परायण है। वो इतिहास अब नहीं लूँगा, बस इतना जान लीजिए, वेद व्यास के पुत्र थे। उन्होंने इनको अपना गुरु बनाया है। अब आप सोच लीजिए राजा जनक कैसी अवस्था के मालिक होंगे। और राजा जनक का एक नाम और था, विदेही राजा। मतलब देह उनकी राज करती थी, खुद उस देह में से निकली हुई अवस्था थी उनकी, ब्रह्म ज्ञान में समाये हुए थे। और उसी आस्था वाहिगुरु, उसी अवस्था को मद्देनजर रखते हुए भाई साहब, भाई गुरदास जी ने जनक क्या है? संज्ञा। राजा क्या है? क्रिया, उपाधि। लेकिन इसके साथ भगत वडा राजा जनक है, वडा विशेषण लगाए भाई साहब, भाई गुरदास साहब ने विशेषण। राजा तो है, बड़ा भी है, और भी होंगे। और भाई साहब जी कहते हैं ये बड़ा है, बड़ा भगत है। राजा बड़ा नहीं है, भगत बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि राजभाग में रहते हुए, राशि ठाट बाण में रहते हुए अगला माया से निर्लेप है। आप पुराने इतिहास सुनते होंगे, कई शास्त्रों में भी ऐसे भी कहानियाँ पढ़ते हैं। एक राजा था, उसकी 7 रानियाँ थी, उसकी 100 रानियाँ थी, उसकी 500 रानियाँ थी। काय को थी? नौकर चाकर तो थी, काम के लिए थोड़ी थी। ना लेंगे, बुरा मत मानना, भोगों का स्वाद लेने के लिए, और कोई काम नहीं था। कहने का मतलब इन सब चीज़ों के होते ही हुए भी राजा जनक, में नहीं जा रहा हूँ उस तरफ,
वैभव बहुत होता राजपाट में, उसके बाद भी अगला उससे अनटच था। इसलिए राजा जनक को बड़ा भगत बताया गया। भगत बड़ा राजा जनक है। क्यों? गुरमुख माया विच उदासी। कारण भी बता दिए भाई साहब कि माया में रह के भी निर्लेप था। हम सदाचार में होकर भी माया में लिपटे हुए हैं। प्यार से बोली सतनाम श्री वाहिगुरू। वो माया में रह के निर्लेप है। जैसे गुरु साहब ने सुखमनी साहब में कहा ना, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला। वो अवस्था थी भगत राजा जनक। गंधर्वों की सभा में जाने के लिए रथ पे सवार हुए, देवलोक के लिए, स्वर्गलोक के लिए। जब नरक के रास्ते से गुजर रहे थे तो राजा के कानों में सभी के कुरलाने की आवाज़ पड़ी। पापी कर्म काम दे हरे हाय, कर दे हाय। कर्मों का भोग भोग रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। राजा ने रथवाई से कहा, रोको। रामगण ले जा रहे थे उनको। बोले आवाज़ कैसी? बोले महाराज ये नरक लोक है, यहाँ सजा पा रहे अपने कर्मों की जीव जंतु। बस राजा ने जैसे रथ रोका ना, ये सवाल किया भर, जवाब आया भर, आवाज़ें बंद हो गई। राजा कहने लगा ये आवाज़ चुप क्यों हो गई? अभी तो बड़ी चिल्ला चोड़ हो रही थी, आवाज़ कैसे बंद हो गई? तो रामगण कहने लगे महाराज आपने जो भक्ति की है ना, आप यहाँ ठहरे भरो। आपकी भक्ति के प्रताप से उनके मन को शांति आ गई। प्यार से बोले सतनाम श्री वाहिगुरू। नाम जपने का फल सिर्फ इतना नहीं है कि आपने नाम जपा और आपको सुख मिल गया। ये आज हर मन में भ्रांति होती है। भाई साहब अच्छे आदमी दुखी क्यों होते हैं? उस दुखियारे से पूछ तो सही, तो दुखी है। कल भी मैंने कथा में बात आई थी ऐसे दृष्टांत के तौर पे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पिता बचपन में शहीद हो गए। बचपन में जब माँ बाप का सहारा चाहिए होता है, जब वृद्धावस्था में सहारा चाहिए था तो चारों बच्चे शहीद हो गए। राजभाग फला फूला, अनंतपुर का किला खाली करा दिया। हिंदू मुस्लिमों ने झूठी कसमें खा करके, कोई दिक्कत नहीं। परिवार बिछड़ गया, न तख्त रहा, न ताज रहा, न बाज, कुछ नहीं रहा। लेकिन पता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं? आपने अगर कभी पढ़ी हो पंक्ति, मैं हूँ परम प्रभु को दासा देखण आयो जगत तमाशा। ये तमाशा है। फिल्म बनती है, स्क्रिप्ट बनती है, देख के चले आते हैं। उसमें रोना भी होता है, कॉमेडी भी होती है, फाइटिंग भी होती है, रोमांस भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है। बोले संसार की परमात्मा ने पिक्चर बनाई, मैं उसका एक पार्ट करने वाला था, ख़त्म। ये तमाशा हो गया तमाशा, चलो वापस। मेरे कहने का मतलब, नाम जो जपा जाता है, भक्ति जो की जाती है, वाणी जो पढ़ी जाती है, परोपकार जो भी अच्छे काम किए जाते हैं, उसका फल जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न में सुख मिले। आपका मन बहुत पीड़ा में, बहुत समस्याओं से घिरा होने के बाद भी आपके अंदर सहने की पावर आई, ये भी उसी की वजह से है। ये कभी खाली नहीं जाती। या उसका बेनिफिट आने वाले समय में आपको मिलेगा ही। वरना आप किसी भी संत, किसी भी भगत, किसी भी अवतारी पुरुष का जीवन देख लो, हमारे दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। राम को 14 साल वनवास मिला, क्या दोष था भाई उसका? राम को छोड़ो, सीता की यह गलती थी। चलो राम तो कैकेयी के वर में आ गए, उनके ही पुत्र थे। कृष्ण जी महाराज का तो जन्म ही जेल में हुआ। बेचारों ने माँ बाप की गोद नसीब नहीं, नंद बाबा ने पाला, यशोदा मैया ने पाला।
और अगर आप कृष्ण जी के जीवन को गहराई से पढ़ोगे, सच जानना जितना आपको वो चंचल दिखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा उनका जीवन सुखों दुखों से भरा हुआ है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि राधा से उनका बड़ा प्रेम था। राधा भी कृष्ण जी से पहले छोड़ के चली गई, और राधा से इनका किया हुआ प्रेम छुपा हुआ नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कृष्ण को वियोग का कितना कितना दर्द हुआ होगा। उन्होंने अपनी बांसुरी भी तोड़ के फेंक दी। अब बांसुरी से वो सुर भी नहीं निकल रहे। जिसने लिखा है, मैं वो शब्द में नहीं कह सकता, कहने का मतलब, तो दुखों से भरा हुआ। तो रामगण कहने लगे, आप यहाँ खड़े हुए ना, आपके नाम के प्रताप से इनके मन को शांति मिली है, ठंडक मिली है, इसलिए इन्होंने चलाना बंद कर दिया है। राजा जनक कहने लगे, मुझे उतारो यहाँ, मुझे नहीं जाना आगे, मुझे उतारो, नरक लोग ले चलो रथ। जब वहाँ गए तो राजा जनक इन दुखियारों का दुख देख नहीं पाए, मन पतीज गया। इधर राजा जनक आगमन सुनकर के धर्मराज दौड़ा दौड़ा आया, महाराज आओ भाग्य आप हमारे आए। ये पंक्तियाँ भी गुरु साहब ने वाणी में अंकित की हैं। नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवे की तो भवन पुनीत। महाराज आपने मेरी पुरी में कर्म चरण डाल के मेरी धर्मपुरी को पुनीत किया है। आइए आइए, आपका स्वागत है। राजा जनक के अगुवाई में धर्मराज खड़ा हो गया। क्या आदेश है मेरे लिए? राजा जनक कहने लगे, इन सबको छोड़, सबको छोड़, मुझे देखा नहीं जा रहा इनको पीड़ित। धर्मरायनो आखुन सबना दीकर बंद खलासी, करे बेनती धर्मराय। धर्मराज कहने लगा, महाराज मैं ड्यूटी करने वाला बंदा हूँ, मैं महकमे का मालिक नहीं हूँ, ऑनर नहीं हूँ, मैं मुलाजिम हूँ। इन सब के लेखे जोखे लिखने वाला परमात्मा आप है, मैं उसका मुलाजिम नियत किया हूँ, मैं सिर्फ अकाउंट मेंटेन करता हूँ, मेरा और कोई भी रोल नहीं है। अब ये भी एक थॉट पड़ा मैंने घर पे कि भाई दुकान के साथ साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा भी ठीक से बनाओ, क्योंकि इसका भी मार्च आता है। पर ध्यान रहे, फिर अप्रैल नहीं आता। प्यार से बोली सतनाम श्री। मार्च तो आएगा, पेश तो होगी भाई हमारी, पर पुनः फिर उसमें अब रहतिया बचा हुआ या अंतिम रहती आगे पीछे कुछ ऐड करके पूंजी लेवल में नहीं कर सकते हो। जो खर्च हो गई सो हो गई, जो बची सो बची, बाकी हिसाब तुम दो। अब इसका अप्रैल नहीं आता। तो धर्मराज कहने लगा, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, बस मेरा और कोई काम नहीं है। तो अगली पंक्तियाँ आओ गायन करें। करे बेनती धर्मराय, हो सेवक ठाकुर अबनासी। गणेंद्र ओन एक नाम, पापा नाल करे निर्जासी। पापा नाल करे निर्जासी, पापा नाल करे निर्जासी। मुकत जुगत नावे की दासी, नावे की
मुकत जुगत नावे की दासी नावे की दासी मुकत जुगत नावे की दासी नावे की दासी मुकत पासंग पाप न पूजनी गुरुमुख नाम अतुल न तुलासी पासंग पाप न पूजनी गुरुमुख नाम अतुल न तुलासी नरकों छूटे जी जंत कटी गलों सिलक जम फासी नरकों छूटे बोले महाराज इनको छोड़ूंगा तभी जब इसकी जमानत में आप कुछ पुण्य कर्म डालो। तो राजा जनक ने एक घड़ी सत्संग बोले रखो जमानत और इन सब के पाप दूसरे पलड़े में डालो। अब शास्त्रों में कोई कहता है 18 नरक, कोई कहता है 18,000 नरक हैं जहाँ जीवों को सजा दी जाती। उन सभी 18,000 नरक में जो जीव भोग तराजू के एक पलड़े में उन सभी के पाप रखे गए। एक तरफ से राजा जनक का एक घड़ी का सत्संग रखा गया, नाम रखा गया। महाराज भाई साहब भाई गुरदास साहब जी लिखते हैं पासंग पाप न पूजनी। अब दुकानदार भाई बैठे हैं, सब इनको पता है पासंग किसे कहते हैं। पता है किसी को पासंग? किसको पता है? तराजू के पलड़े को लेवल में लाने के लिए जो नीचे से छोटी मोटी पत्तियां, कभी नट बोल्ट कुछ लगाते हैं ना, लेवल क्या, उसको पासंग बोलते हैं। तो बता रहे हैं भाई साहब भाई गुरदास साहब भी पासंग जितना भी राजा जनक के भक्ति वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा और पूरे के पूरे नरकों के जीवों के पाप सारे के सारे हम सब जने सत्संग से बगते हैं। इम्पोर्टेंस नहीं ना पता। मैंने कहा ना व्यर्थ नहीं जाता। राजा जनक की एक घड़ी में फिर दोहरा रहा हूँ, 24 मिनट होते हैं। आप किसी मंदिर में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चलाओ, किसी भवन में चले जाओ, आज की तारीख में आपको मथा टेकने वाले ज़्यादा मिलेंगे, बैठ के सत्संग सुनने वाले से कम मिलेंगे, है ही नहीं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ गुरु साहब के वचन। गुरु अर्जुन देव साहब हमारे कहते हैं मेरे माधव जी सद संगत मिले सुतुर्या। सात संगी इस जन्म में कलयुग के समय में सबसे सरल रास्ता है भवसागर पार करने का। इस युग में आप तपस्या नहीं कर सकते, संन्यास में नहीं जा सकते, यज्ञ होम नहीं कर सकते, यहाँ तक के घर बार छोड़ के आप नाम भी नहीं जप सकते। मैं फिर और आगे आ रहा हूँ, माला लेके भी नाम नहीं जप सकते। मेरा अहंकार मत समझना, मैंने कई बार आंखें बंद करके जपने की कोशिश की है। कई बार जब आंखें खोलता हूँ लगता है कि हो गया होगा आधा पौना घंटा, जब घड़ी देखता हूँ तो पता चला 5 ही मिनट हुए। पैसे बोली सतनाम से
मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुनाथ साहब ने आखण औखा साचन, और नहीं तो आप खुद ये अनुभव कर लेना, मैंने तो बता दी, आप करके देखना। कठिन है, लेकिन जब आप संगत में बैठे कथा कीर्तन सुन रहे हो ना, कब आपका 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर गया, सहजता से आपकी झोली में ये बरकत पड़ जाती है। इसीलिए रोज का नियम बनाओ गुरुद्वारे में सत्संग करना। हम गृहस्थी हैं, माफ़ करना, माँ बाप की सेवा छोड़ना, बच्चों की पालना छोड़नी, पति की सेवा, ये भी धर्म नहीं है, ये भी अधर्म कहलाएगा। पर इन सब में रहते हुए हम 24 घंटों में से 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम, गुरु साहब ने तो कहा है तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मने पाइए। पर माफ़ करना, मैं अपने शहर में देखता हूँ, तन से सेवा करने को तैयार नहीं, मन से नाम सब नित्यनेम जब सत्संग करने को तैयार नहीं, बात गलत तरफ मत ले जाना, धन देने को भी तैयार नहीं। या दसम भी कोई नहीं निकालता, बहुत कम लोग निकालते, नहीं निकालते, बहुत कम लोग निकालते। बर्बाद पैसे हो जाएं गलत चीज़ों में, गलत ऐबों में, ऐश्वर्य में और कई चीज़ों में, या खा के भग जाए कोई, लेकिन हमारे ग्वालियर शहर में धर्म बहुत पीछे है। यहाँ से बाहर दूर नहीं, आप दतिया डबरा ही चले जाओ, वहाँ भी लोगों में जज्बा है सेवा करने का। वहाँ भी कोई सत्संग होता है तो संगत फुल होती है। दास कई बार आनंद कार्य के लिए जाता है, आनंद कार्य में संगत फुल होती है। यहाँ पे आएंगे तो बातें करेंगे, यहाँ तो बाहर जाके नीचे पार्टी में या नहीं बैठे। खैर, तो पासंग जितना भी पलड़ा ऊपर नहीं उठा, पासंग पाप न पूजनी, लेकिन गुरुमुख का जपा हुआ नाम, गुरु से दीक्षा लेकर जपा हुआ नाम, भागा बाबा भाई गुरदास साहब ये लिखते हैं, अतुल न तुलासी, नाम किसी तौल में नहीं है, अतुलनीय है। उसकी बराबरी में दुनिया के कोई पाप, कोई धन संपदा, कोई पुण्य, कोई कर्म नहीं है। साईं नाम अमूल कीमन कोई जान दो। अतुल का मतलब है अतुलनीय है, किसे तोलोगे आप, किसे बराबरी करोगे आप। और इस तरह से सारा नर्क खाली हो गया। राजा जनक उनको अपने साथ लेकर के वैकुंठ में ले गए। गुरु की साथ संगत साईं जी ने भी कहा है, संत बाबा थारा संग जी ने, जीते जी कहा है, बोले भाई पिछले कर्म आपके कैसे भी हों, लेकिन आज की तारीख में आप जब संगत करोगे, सिक्खी को संभालोगे, अगर कोई आड़ा टेढ़ा कर्म आपका बीच में आ भी गया तो मैं वैकुंठ के बाद डंडा लेके खड़ा हूँ, मैं तुम्हें नरक में नहीं जाने दूंगा। प्यार से बोलिए, ये साईं जन महाराज का वचन है। हम उस दर पे बैठे, ऐसे दर पे बैठे, बाकी जरूरतें भरोसे करने की, बस भावना रखने की। और मैं बार बार कहूँगा, फल भावनाओं को ही लगते हैं, भावना नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वार्थी रहोगे कुछ नहीं पाओगे, स्वार्थ सिद्धि करोगे कुछ नहीं पाओगे, मनोरंजन करोगे कुछ नहीं पाओगे, टाइम पास कुछ नहीं पाओगे। भावना रखोगे तो सब मिलेगा। और पहले नहीं, आज भी कई प्रेमी इस दर से जुड़े हुए, उनकी गुरु साहब ने सौली की है। पुराने जो बैठे हो सबको बताया, मेरे पास समय नहीं आपको नाम लेके बता। साईं जन मान को संभाला है गुरु साहब की कृपा से। किसी संत की, किसी भगत की संगत मिलना जरूरी है। गुरु साहब से वो जोड़ते हैं, गुरु के द्वारा परमात्मा तक। क्योंकि आखिरी में भाई साहब कह रहे हैं, मुकत जुगत नामे की दासी। इसका मतलब क्या निकाल दे आप? मुक्ति की जुगती, ट्रिक, आइडिया,
ये नाम के आगे छोटी मोटी चीज़ हैं। मुकत जुगत अलग नहीं है। मुकत की जुगतियाँ ये नाम की दासियाँ हैं। देखो ना भगत माल में कितनी कथाएं हैं। वैशा को साधु ने तोता पकड़ा दिया, ले भाई इसको पाल, गंगा राम राम नाम बुलवाना, ये जुगती है ना। नाम वाले ने पकड़ा दिया, वैशा मुकत हो गई। सप्त ऋषियों ने अजामल को बोल दिया, अजामल पापी जग जाने नमखमा निस्तारा, बोल दिया भाई तेरा जो अब एक पुत्र होगा तेरे को और उसका नाम नारायण रखना। ये जुगती और क्या है, किया संतों ने, और जुगती एक आधार पकड़ा दिया। ऐसी कई साखियां आपको मिलेंगी। वाल्मीकि को कितनी सरल जुक्ति दी। उसने कहा ना कल्याण का रास्ता बताओ, बोले बस एक ही बात बोल, मौत को याद रख। महाराज कैसे करूं, बस बोलता रहे मरा 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 मरा। ऐसे तो याद कर नहीं सकते हो आप, रटन में बता दिया। ये तुमने कई बार सुना है कि मौत को याद रखो, कहाँ याद आती है। पर ऋषियों ने कह दिया बस तू ऐसे रट के याद कर, मरा 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 का राम हो गया, राम 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 राम। और ऐसे वाणी कहती है राम नाम करता जग भरे, राम न पाया जाए। सप्त ऋषियों में के उपदेश से वाल्मीकि को मौत याद दिला के राम का उपदेश आया। और हुआ क्या, सुखमनी साहब में इसका जिक्र है, हमने ध्यान नहीं दिया, अर्थ हम देखते नहीं है ना। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सम लगो वेद पाए। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र पढ़ के नाम नहीं, नाम जपने वालों के मुख से शास्त्र निकले हैं। भक्ति करके परमात्मा प्रकट नहीं हुआ है, परमात्मा की भक्ति करके भगत बनता है आदमी। वाल्मीकि इतना 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 बड़ा ऋषि बन गया, जंगल वाहेगुरु डाकू में से श्री रामचंद्र महाराज जी के आगमन से 5000 साल पहले उसने रामायण बोल दी। और आपके ज्ञात के लिए बताऊं, एक्चुअल रामायण वाल्मीकि रामायण है, बाकी सब भावनाओं में या उनके तर्जुमे किए हुए हैं। असली रामायण वाल्मीकि रामायण है। गोस्वामी जी वाली जो आज मानस जिसको कहते हो प्रचलित है, वो उन्होंने भक्ति में अपना संतत्व, अपनी जो भावना थी, रामचंद्र जो अपने इष्ट मानते थे, उस रूप में उन्होंने भावना में उच्चारण किए। लेकिन कंप्लीट इतिहास आपको राम जी का वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, A to Z। उसको क्या पता, पर हो गया, हर सम लगबे दो पाए। तो मुकत जुगत नामे की दासी, ये नाम की दासी है। तो इसीलिए नाम वाणी सिमरन व्यर्थ नहीं जाता है। आजकल एक संत बड़े प्रचलित हैं, स्वामी प्रेमानंद जी। उस दिन एक बात कह रहे थे, मेरे को दिल से लगी। हर चीज़ दिल से लगती है, जो है तो कमाई वाला है। कह रहे थे दुखों से बचना हर कोई चाहता है, हर आदमी दुखी है। पूछो दुख नहीं, सुख चाहिए। पर लेकिन दुख जिससे कटते हैं वो साधन कोई करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। वाणी कहते दुख तदे जहाँ बिसर जाए, सर्व रोग का औखदन नाम। एक बीमारी नहीं कही है कि भाई टाइफाइड का है, हार्ट का है, बीपी का है, शुगर का है, अदरंग का है, नहीं, सर्व रोग का। पर वैसे जपना पड़ेगा। जितनी भावना से हम डॉक्टर के हवाले अपना शरीर कर देते हैं ना, काट मार जो करना है, उतने तरह से हमने कोई ईश्वर के समर्पण में नाम नहीं जपा। शरीर कटवा फड़वा देते हैं। एक ऑपरेशन हुई नहीं, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने 2 ऑपरेशन करवाए हैं, उसके बाद शरीर आधा हो जाता है। ऑपरेशन कोई भी करवाओ, शरीर से आधी फूंक निकल जाती है, चाहे कोई भी हो।
वो हम बड़े कॉन्फिडेंस से कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। तो जितना लगाएंगे उतना ही तो पाएंगे। तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि भावना को फल, हमारे अंदर भावना नहीं हो रही पैदा। जिनके अंदर भावना ही, आप छोटे परिवार से हो, सब जगत छड़ाया। तो यहाँ भी वही इतिहास चल रहा है। राजा जनक ने, एक ने भक्ति की, उसमें से भी सारी जिंदगी में से एक घड़ी का सत्संग, मात्र 24 मिनट। आप सोचो ना कितना वैल्यूएबल है नाम। ज़्यादा खर्च नहीं किया कि लो 1 साल का सिमरन ले लो मेरा, आज तक मैंने जो किया बोल, नहीं नहीं, उनको पता है। एक घड़ी जब इतने में सब हो रहा तो मैं काय को बाकी खर्च करूँ, सब खाली हो गया। नर को छूटे जी जंत, कटी गलों सिलक जम फांसी, कटी गलों सिलक जम फांसी। मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। मुकत जुगत नामे की, नामे की दासी, नामे की दासी। नामे की दासी, नामे की दासी, नामे की, नामे की दासी, नामे की दासी। मुकत जुगत नामे की दासी, नामे की दासी। मुकत जुगत